मैं कुंदन सिंह परिहार जबलपुर से एक व्यंग्य आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है व्यवस्था का सवाल। आजकल शादियों में कुछ ख़ास व्यवस्थाएं होती हैं जो बहुत ज़रूरी हो जाती हैं और जिनके बिना कई बार बारातियों के रोष का सामना करना पड़ता है। उसी के बारे में ये व्यंग्य है, सुने। रज्जू पहलवान के सुपुत्र की बारात 200 किलोमीटर दूर एक कस्बे में गई। लड़की के बाप ने अच्छा इंतज़ाम किया। वैसे भी सभी लड़कियों के बाप उनकी शादी के वक्त अपनी जान हाजिर कर देते हैं। उसके बाद भी सारे वक्त उनकी जान हलक में अटकी रहती है। रास्ते में 2 जगह लड़की के चाचा मामा ने बारात के स्वागत का इंतज़ाम किया। नाश्ता पानी पेश किया, काजू किशमिश के पैकेट भेंट किए, पान मसाला के पाउच हाजिर किए। समझदार लोगों ने काजू किशमिश के पैकेट जेब में खोस लिए कि बारात से लौटकर बाल बच्चों को देंगे। बारात संतुष्ट होकर आगे बढ़ गई। बारात लड़की वाले के घर पहुंची तो वहां भी भरपूर स्वागत हुआ। रुकने टिकने की व्यवस्था माकूल थी। सेवा के लिए सेवक और घर के लोग मुस्तैद थे। धोबी नाई पॉलिश वाला अपनी अपनी जगह डटे थे। मुंह से निकलते ही हुक्म की तामीली होती थी। सब जगह इंतज़ाम चौकस था, कहीं भी खामी निकालना मुश्किल था। रात को वरमाला के बाद सब भोजन में लग गए। तभी वधू पक्ष को सूचना मिली कि वर पक्ष के कुछ लोग भोजन के लिए नहीं पधार रहे हैं, शायद नाराज़ हैं। लड़की के चाचा चिंतित बारात के डेरे पर पहुँचे तो पाया कि वर के चाचा सिर के नीचे कोहनी धरे लंबे लेटे हैं और उनके आसपास 5-6 सज्जन अति गंभीर मुद्रा धारण किए बैठे हैं। लड़की के चाचा ने हाथ जोड़कर कहा, भोजन के लिए पधारें। उनकी बात का किसी ने जवाब नहीं दिया। लड़के के चाचा छत में आंखें गड़ाए रहे और उनकी मंडली मुंह पर दही जमाए बैठी रही। लड़की के चाचा ने दोहराया, चला जाए। अब लड़के के चाचा ने कृपा करके अपनी आंखें छत पर से उतार कर उन पर टिकाईं। फिर उन्हें सिकोड़ कर बोले, आप मजाक करते हैं क्या? लड़की के चाचा घबरा कर बोले, क्या बात है, क्या हुआ? वर के चाचा आंखें तरेर कर बोले, होना क्या है, आपकी कोई व्यवस्था ही नहीं है। लड़की के चाचा परेशान होकर बोले, कौन सी व्यवस्था रह गई? लड़के के चाचा की नज़र वापस छत पर चढ़ गई। वहीं टिकाए हुए बोले, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई एक कमी हो तो बताएं। उनकी मंडली भी भिनभिना कर बोली, सब गड़बड़ है। वधू के चाचा और परेशान होकर बोले, कुछ बताएं तो। वर के चाचा फिर उनकी तरफ दृष्टिपात करके बोले, आप तो ऐसे भोले बनते हैं जैसे कुछ समझते ही नहीं। हम घंटे भर से यहाँ लेटे हैं, लेकिन कोई पूछने आया कि हम क्यों लेटे हैं? लड़की के चाचा झूठी हंसी हंस कर बोले, हम तो आ गए। वर के चाचा हाथ नचाकर बोले, आपके आने से क्या फ़ायदा, जब कोई व्यवस्था ही नहीं है तो क्या मतलब? लड़की के चाचा ने विनम्रता से कहा, हमने तो व्यवस्था पूरी की है। वर के चाचा विंग के स्वर में बोले, दरअसल आप ख्यालों की दुनिया में रहते हैं। आप सोचते हैं कि आपने जो कर दिया उससे बाराती खुश हो गए। असलियत यह है कि बारातियों में 10 तरह के लोग हैं। किसको क्या चाहिए यह आपको क्या मालूम? जिसे दूध पीना है उसे पानी पिलाएंगे तो कैसे चलेगा? मंडली ने सहमति में सिर हिलाया। लड़की के चाचा परेशान होकर बोले, किसे दूध पीना है, अभी भिजवाता हूँ। वर के चाचा खिसियानी हंसी हंसकर बोले, हद हो गई, हम कोई दूध पीते बच्चे हैं, आपकी समझ में कुछ नहीं आता। लड़की के चाचा ने दुखी होकर कहा, हमने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि बारात को शिकायत का मौका ना मिले। वर के चाचा विद्रूप से बोले, हम ही बेवकूफ़ हैं जो शिकायत कर रहे हैं। हमने सैकड़ों बारातें की हैं, कोई पहली बारात थोड़ा ही है। लड़की के चाचा हाथ जोड़कर बोले, तो हुक्म करें, क्या व्यवस्था करूं?
वर के चाचा वापस छत पर चढ़ गए। लंबी सांस छोड़कर बोले, क्या हुक्म करें, जब कोई व्यवस्था ही नहीं है तो हुक्म करके क्या करें। मंडली ने गमगीन मुद्रा में सिर लटका लिया। लड़की के चाचा के साथ उनके जीजाजी भी थे। वे समझदार तपे हुए आदमी थे। अपने साले का हाथ पकड़ कर बोले, आप समझ नहीं रहे हैं, इधर आइए। फिर लड़के वालों से बोले, आप ठीक कह रहे हैं, व्यवस्था में कुछ खामी रह गई, हम अभी दुरुस्त कर देते हैं। सुनते ही लड़के वाले सीधे बैठ गए, जैसे मुर्दा शरीर में जान आ गई हो। लड़के के चाचा का तना चेहरा ढीला हो गया। जीजा जी अपने साले को खींचकर बरामदे में ले गए। वहाँ उन्होंने कुछ फुसफुसाया। साले साहब प्रतिवाद के स्वर में बोले, लेकिन हम तो 10 साल पहले गुरुजी के सामने छोड़ चुके हैं, हमारे तो पूरे परिवार में कोई हाथ नहीं लगा सकता। जीजा जी बोले, तुम्हें हाथ लगाने को कौन कहता है, तुम ठहरो, हम इंतज़ाम कर देते हैं। फिर वे बारातियों के सामने आकर बोले, आप निश्चिंत रहें, अभी व्यवस्था हो जाती है, सब ठीक हो जाएगा। उनकी बात सुनते ही उखड़े हुए बाराती एकदम सभ्य और विनम्र हो गए। हाथ जोड़कर बोले, कोई बात नहीं, आप व्यवस्था कर लीजिए, कोई जल्दी नहीं है। आधे घंटे में व्यवस्था हो गई और बाराती सब शिकायतें भूलकर व्यवस्था का सुख लेने में मशगूल हो गए। कुछ देर बाद फिर लड़की के चाचा बारातियों के हालचाल लेने उधर आए तो लड़के के चाचा ने कुर्सी से उठकर उन्हें गले से लगा लिया। उन्हें खड़े होने और बोलने में दिक्कत हो रही थी, फिर भी भरे गले से बोले, ईमान से कहता हूँ भाई साहब कि इतनी बढ़िया व्यवस्था हमने किसी शादी में नहीं देखी। बेवकूफ़ी में अपनी आपकी शान के ख़िलाफ़ कुछ बोल गया हूँ तो माफ़ कर दीजिएगा। अब तो हमारी आपसे ज़िंदगी भर की रिश्तेदारी है। उनके आसपास गिलासों में डूबी मंडली में से आवाज़ आई, बिल्कुल ठीक कहते हैं, ऐसी A1 व्यवस्था हमने किसी शादी में नहीं देखी। धन्यवाद।